तो अध्यादेश के खिलाफ जंग में आपके साथ कांग्रेस आ चुकी है। अध्यादेश पर क्या कहा है राघव चड्ढा और मनोज तिवारी ने, देखिए जरा। दिल्ली का जो काला अध्यादेश है, इसे केवल दिल्ली के चश्मे से देखना एक गलती होगी। इसे आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें। दिल्ली में तो भाजपा ये एक प्रयोग कर रही है। अगर ये दिल्ली ऑर्डिनेंस, दिल्ली का अध्यादेश दिल्ली में ये प्रयोग किया जा रहा है, अगर ये सफल हो जाता है तो बीजेपी इसे भारत भर में लागू करेगी। पूरे हिंदुस्तान के हर गैर भाजपा सूबे में लागू कर एक एक सरकार को ध्वस्त करेगी। सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उनके विचाराधीन आने वाले जो विषय हैं, उनको खींच लेगी। अरविंद केजरीवाल इतना निकम्मा मुख्यमंत्री होंगे, ये दिल्ली की किसी जनता के किसी भी सेक्शन से सोच भी नहीं आई होगी। अरविंद केजरीवाल के शासन में आने के बाद, दिल्ली की सरकार में आने के बाद, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां दिल्ली रोई नहीं है। और बाढ़ के ऊपर तो ऐसा हो गया कि उससे आज हर व्यक्ति उनको चुनने पर अपनी जो भूल हुई है उस पे आज अफसोस कर रहा है, आंसू बहा रहा है। और बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। बलराम, जब से ये अध्यादेश आया था, हमने देखा मुख्यमंत्री ने अलग अलग नेताओं से समय मांगा, मुलाकात भी हुई, कांग्रेस ने थोड़ा इंतजार कराया, लेकिन साथ आ गई। राहत की खबर मानी जा सकती है, बहुत बड़ी। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अध्यादेश को लेकर के आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही थी कि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे। अगर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तो वो विपक्ष की किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस ने कल अपना रुख स्पष्ट कर दिया और कहा कि जो देश विरोधी अध्यादेश होगा, जो किसी राज्य के खिलाफ अध्यादेश लाया जाएगा, उसकी मुखालफत कांग्रेस नहीं करेगी। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि हम इस अध्यादेश का विरोध करते हैं और जिस तरीके से ये अध्यादेश लाया गया वो पूरी तरीके से गलत है, तो कहीं ना कहीं अब इसका विरोध भी कांग्रेस की तरफ से शुरू हो गया। हालांकि शुरुआत में जो नेता थे वो इसका विरोध नहीं कर रहे थे, क्योंकि चाहे आप दिल्ली के नेता ले लीजिए, चाहे पंजाब के ले लीजिए, वो इस अध्यादेश के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। लेकिन शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं चुप था और यही वजह है कि कल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि हम ऐसे किसी अध्यादेश का समर्थन नहीं करते जो किसी राज्य के खिलाफ लाया जाए या देश के खिलाफ हो, और कहीं ना कहीं ये संविधान को खत्म करने वाला अध्यादेश है। तो जो बयान कांग्रेस की तरफ से आया उसको लेकर के जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्होंने कहा कि एक पॉजिटिव संदेश कांग्रेस ने दिया है जिसका वो तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यही वजह है कि जब कल शाम 4 बजे पीएसी की बैठक हुई आम आदमी पार्टी की, तो उस बैठक में सर्वसम्मति से विपक्ष की बैठक में शामिल होने का ऐलान किया गया और कहा गया कि जिस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया था, उस बात को लेकर के कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। तो ऐसे में अब कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि हम विपक्ष की बैठक में ना शामिल हो। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि अध्यादेश को लेकर के जो अटकलें थी पटना में, वो अब इस बैठक में दूर हो चुकी हैं। तो यानी अब इस बैठक में जो चर्चा होगी वो सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनाव को लेकर के होंगी। तो कहीं ना कहीं अब एक मजबूत स्थिति में विपक्ष दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए आंकड़ों की अगर हम बात करें तो एनडीए की भी बैठक 18 जुलाई को दिल्ली में है और जो विपक्ष की बैठक है वो आज और कल यानी 17 जुलाई और 18 जुलाई को बेंगलुरु में है। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो बराबर के दिख रहे हैं, क्योंकि 26 दल एनडीए में है तो 26 दल विपक्ष की बैठक में भी शामिल हो रहे हैं। अगर उधर भारतीय जनता पार्टी है तो इधर कांग्रेस है, अगर उधर
मायावती समर्थन दे रही है अंदर खाने में, तो इधर अखिलेश है। अगर उधर अजीत पवार है तो इधर शरद पवार है। अगर उधर शिंदे है तो इधर उद्धव ठाकरे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए एक मजबूत स्थिति में अरविंद केजरीवाल के साथ आने से विपक्ष हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बेंगलुरु में 2024 के चुनाव को लेकर के किस तरीके की रणनीति बनती है और किस तरीके से विपक्ष आगे बढ़ता है। ठीक।